हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास में हम टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप को लेके आए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टाइप है अगर आप कोई प्रैक्टिस से देते होंगे वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के सवाल को बनाने का क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये पहला सवाल है। दो मित्र का घर एक दूसरे से 180 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति आवर और 25 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। यहाँ पर एक सवाल में ही दो सवाल पूछ लिया गया है, तो इसको क्या तरीका है इसको बनाने का जल्दी। तो देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, हम दो मित्र दिया गया तो हम मान लेते हैं कि एक जो है ये ए मित्र है पहला, और दूसरा जो है ये आपका बी है। और दोनों के बीच की जो दूरी है, यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी दिया गया है कितना, ये आपका 180 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। ये जो पहला मित्र ए है इसका स्पीड दिया गया यहाँ पर कितना, ये दिया गया 20 किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरा मित्र बी जो है इसका स्पीड कितना है, 25 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से कम मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जिसका स्पीड कम होगा वो उतना ही समय में कम दूरी तय करेगा, लेकिन जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उतना ही समय में वो ज़्यादा दूरी तय करेगा। देखिएगा, ये जो है यहाँ से यहाँ तक आने में मान लेते टी समय लिया, तो ये टी समय में ही यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी मिलेगा तो यहाँ पर टाइम निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ये रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तो देखिए डिस्टेंस पहले हम टोटल लिखेंगे 180 किलोमीटर प्रति आवर, और रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे की ओर आएगा तो वहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगता है, क्योंकि उतना ही समय में दोनों का चाल जुटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से, तो दोनों का स्पीड जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 20 और ये 25, तो 20 प्लस 25 किलोमीटर ये प्रति आवर, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर डिस्टेंस तो किलोमीटर में होगा, ये तो किलोमीटर प्रति आवर नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर 180 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 45 किलोमीटर और ये आवर है, ठीक है ना। देखिए ये से ये कट जाएगा, और ये 45 दूना 90, ये 4 मरतबे में कट जाएगा, यानी कि इसका जो है 4 घंटे के बाद मिल जाएगा। तो पहला आंसर जो है इसका देखिए कितने समय बाद मिलेगा, तो ये 4 घंटे के बाद मिल जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पर पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेगा, दूरी पर। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, इसको जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा है, तो 4 घंटा, और इसका स्पीड कितना है, तो ये 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो इस बताइए, यहाँ पर ये स्पीड दे चुका है, टाइम दे चुका है, तो क्या दूरी नहीं निकालेंगे, तो दूरी बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 4 घंटा, और यहाँ पर इसका स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पर ये बट्टा ये से तो कट जाएगा और गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर के बाद जो है वह यहाँ पर जो है ये पहला मित्र यहाँ से 80 किलोमीटर के बाद दूसरे मित्र से मिलेगा, ठीक है ना। ए से पूछेगा तो इतना, अगर हमसे बी से पूछता तो इसमें गुना कर देते, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाता। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये दूसरा नंबर सवाल है। सवाल आपको बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है मात्र 1 सेकेंड का है। देखिए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, एक मोटरसाइकिल सवार स्थान ए से 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से स्थान बी के लिए 9 बजे प्रातः चला। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से बी से ए की ओर चला। यदि ए और बी की दूरी 150 किलोमीटर हो तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, अब जो है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो। तो यहाँ पर देखिएगा, यह जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर ये ए है और ये आपका यहाँ पर बी है। तो ए का स्पीड जो है ये 50 किलोमीटर प्रति आवर है, और ये बी का स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। जब दोनों मिलेंगे तो इसका स्पीड ज़्यादा है, जिसका मतलब हो गया जो कोई टी समय में ये इतना दूरी कवर कर लेगा, और ये उतना ही समय में इतना दूरी तय कर पाएगा, ठीक है ना, कम दूरी। तो पूछा है कि वह समय क्या है जब दोनों मिलेंगे,
तो दोनों का मिलने का समय जब होगा तो यहाँ पर देखिएगा पहले हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 50 किलोमीटर प्रति आवर और प्लस 40 किलोमीटर ये प्रति आवर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9, यानी 90 किलोमीटर ये प्रति आवर। ठीक है ना। अब यहाँ पर डिस्टेंस तो दे चुका है टोटल, तो टाइम निकालेंगे। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ पर देखिए ये 150 किलोमीटर है, ये 150 किलोमीटर, और यहाँ पर ये रिलेटिव स्पीड कितना है, तो 90 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए ये आपका किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, और ये 0 से 0, 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बच गया, ये आपका 5/3 आवर। आंसर ये ही हो जाएगा। इसमें देखिए कहीं पर नहीं मिला है तो इसका मतलब मिक्स फ्रैक्शन इसको लिखना पड़ेगा। तो 3 एकम 3 और यहाँ पर 1 सही 2/3 आवर लगेगा। ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप इसको मिनट में लिखेंगे तो यहाँ पर 1 आवर भाग दे देंगे 60 से, तो कितना हो जाएगा 1 आवर 40 मिनट का समय लगेगा। अब यहीं पर अगर आपसे पूछ लेता कि ए जो है कुल कितनी दूरी तय किया और बी कुल कितनी दूरी तय किया, अगर हमको यहाँ पर देखिए अगर ए का दूरी पूछता, ए का दूरी, तो ए का दूरी पूछेगा तो यहाँ पर देखिएगा ये टाइम कितना लगा है, ये आपका 5/2 आवर, इसमें गुना कर देंगे तो देखिए 50 किलोमीटर दिया गया है, 50 किलोमीटर, और ए का स्पीड है 50, देखिए ए का स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति आवर, ये 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर प्रति आवर, और इसका टाइम कितना लगा है, तो टाइम लगा है देखिए 5/3, तो ये 5/3 ये आपका समय है, तो समय कट जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, यानी 250, यहाँ पर 250/3 किलोमीटर। ए जो है इतना दूरी तय करेगा, और बी का दूरी कितना हो जाएगा, तो बी का दूरी कितना हो जाएगा, तो समय तो दोनों का समान ही लगा है। इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति आवर, और इसका कितना समय लगा है, तो समय जो है यहाँ पर 5/3 लगा है, 5/3 आवर, तो आवर से आवर कट जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5 का 20/3, ये आपका इतना किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना। दोनों को जोड़ेंगे और भाग देंगे तो फिर आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ 150 आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये देखिए 30 नंबर सवाल है 2 स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दूसरे स्थान को चला। उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के सवाल को करें तो आपको इसको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिएगा 2 स्थान है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ए है और ये आपका बी है। देखिए पहला जो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कितना है, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। कितना है, ये 100 किलोमीटर है। और पहले स्थान से प्रातः 8 बजे ये जो निकला है ना, ये 8 बजे निकला है, ठीक है। ये 8 बजे निकला, इसका स्पीड क्या है, ये आपका 30 किलोमीटर ये प्रति आवर है, ठीक है ना। अब दूसरे स्थान से 1 घंटे के बाद यानी 8 बजे के बाद जो है ये जो है आपका चला है 9 बजे। ये कितना बजे चला है, 9 बजे। और इसका स्पीड कितना है, ये आप इसका स्पीड जो है ये 40 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों जो है सबसे पहले कितने बजे मिलेंगे, तो आपको हम ये बता चुके हैं। अब बताइए यहाँ पर 8 बजे चला है, 8 बजे चला है और ये चला है 9 बजे, बी चला है 9 बजे, ये चला है 8 बजे। तो पहले जब भी ऐसा सवाल हम बनाएंगे तो पिछले जो सवाल करवाए उसमें समय खुद ही इक्वल था, 10 बजे दोनों चला था, 9 बजे दोनों चला था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग टाइम है। तो पहले हम समान टाइम को करेंगे। तो सबसे पहले एक को हम यहाँ तक चलाएंगे 9 बजे तक, ठीक है ना। एक को हम 9 बजे तक चलाएंगे और तब इसको दोनों खोलेंगे। तो 9 बजे तक चलेगा ना जी, 1 घंटा तो चलेगा। तो 1 घंटा में ए कितना दूर तय करेगा, तो 1 घंटा में जो है 1 घंटा में ए द्वारा कितना दूर तय करेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 को 30 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर ये चल चुका है, ये 1 घंटा में कितना चला है, तो ये 30 किलोमीटर। बताइए अब टोटल दूरी 100 है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना बच गया, तो घटा लेंगे। तो 100 यहाँ पर 100 किलोमीटर में से हम ये 30 घटा लेंगे, 30 किलोमीटर, तो क्या 70 किलोमीटर नहीं आ जाएगा।
ये 70 किलोमीटर बचा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितना है 70 किलोमीटर। अब दोनों को चलाएंगे तो दोनों का रिलेटिव स्पीड जुट जाएगा। अब यहाँ पर भी इसका स्पीड वही है, वही चलेगा ना 30 किलोमीटर प्रति आवर, तो रिलेटिव स्पीड वही रहेगा। तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 70 किलोमीटर है, अब यहाँ से ये डिस्टेंस लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये 70 किलोमीटर और दोनों का रिलेटिव स्पीड जुटेगा तो कितना हो जाएगा 30 और 40, तो 30 और प्लस 40 ये आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। अब देखिए इससे ये कट जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 और ये आवर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर नीचे 70 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आवर आ गया। यानी कि 1 घंटे के बाद जो है, मान लेते हैं 1 घंटे के बाद यहाँ पर ये मिल गया होगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर और ये इतना दूरी तय करके ये मिल गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताइए ए कुल कितना, ये जो है ए को मिलने में कुल कितना समय लगा, 1 घंटा पहले और यहाँ पर कितना है 1 घंटा, तो ए को जो है 2 घंटा लगा है। आपसे पूछा जाता कि ए को 2 घंटा में कुल कितना दूरी तय किया, इसको 30 से गुना कर देंगे। तो बताइए ए द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, गई दूरी, तो यहाँ पर जो है देखिए 2 घंटा और यहाँ पर ये इसका स्पीड कितना है, तो 30 किलोमीटर प्रति आवर और यहाँ पर ये 2 घंटा, तो ये आवर सावर कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा कितना 60 किलोमीटर दूरी ये तय किया, ठीक है, ये 60 किलोमीटर ए। अब यहाँ पर देखिएगा पहले बी को कितना समय लगा, तो बी को जो है बी को लगा समय कितना हो जाएगा, तो बी को तो 1 घंटा ही लगा है, तो बी का समय 1 हो जाएगा और कितना यहाँ पर 1 घंटा में तय की गई दूरी, 1 घंटा में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा दूरी, तो यहाँ पर 1 घंटा में तय की गई दूरी जो हो जाए 1 घंटा और यहाँ पर इसका स्पीड कितना है, ये आपका 40 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है ना, ये आवर सावर कर जाएगा, यानी कि 40 किलोमीटर जो है ये दूरी तय किया है। अब देख लीजिए दोनों को जोड़िएगा तो 100 किलोमीटर छूट जाएगा, इसका मतलब मेरा सवाल सही है। तो इस प्रकार के सवाल को इस तरीके से बनाइएगा तो सबसे बेस्ट तरीका है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।